हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। ये वीडियो शायद मेरे को कल बनानी चाहिए थी, बिकॉज कल नया साल था, 1 तारीख थी, राइट। आज 2 तारीख है, बट कोई बात नहीं। आप सबको मेरी ओर से इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका ये नया साल 2024 अच्छा जाए, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाए, राइट। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है मेलोक्सिडियम टेबलेट। क्या आखिर मेलोक्सिडियम टेबलेट होते क्या है, उसको हम जानेंगे। मेलोक्सिडियम टेबलेट जो है वो 15 mg में आती है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होती है 15 mg फिक्स होती है, राइट। ब्रिटिश फार्माकोपिया की है ना। मेलोक्सिडियम टेबलेट्स 15 mg, इसका जो ब्रांड नेम है वो है मुवेरा 15 करके आती है, राइट। तो क्या होता है, जो अलग अलग कंपनी जैसे डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, मैनकाइंड है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केटिंग की, तो वो अपने अपने ब्रांड नेम से लाती है। उनका मालिक्यूल तो वही रहता है, मेलोक्सिडियम टेबलेट्स, मतलब इंग्रेडिएंट तो वही रहेगा, बट उसके कंपनी नेम अलग अलग रहेंगे। कंपनी नेम चेंज होते हैं, मतलब उसके ब्रांड नेम चेंज होते हैं, राइट। तो इंग्रेडिएंट एक ही है, बट ब्रांड नेम अलग अलग रहते हैं हर कंपनी के, ठीक है। तो इसका यूज क्या है मेलोक्सिडियम टेबलेट्स का? इट इज यूज्ड टू रिलीव पेन, या इट इज यूज्ड फॉर रिलीव पेन, यानी पेन से रिलीफ दिलाने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है, यानी पेन से रिलीफ दिलाने के लिए उपयोग करते हैं। इट रिलीफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग, राइट। पेन एंड स्वेलिंग से राहत दिलाने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इट कंडीशन लाइक रोमेटो अर्थराइटिस, यानी किसी पेशेंट को रोमेटो अर्थराइटिस है तो उसमें इस मेडिसिन का उपयोग किया जाएगा। एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, राइट, एंड ऑस्टेरियोआर्थराइटिस। इन पेशेंटों को इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब नी पेन, यानी कि घुटने में दर्द, अगर घुटने में दर्द किसी पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसमें इस मेडिसिन को दिया जाता है। एंड मेंस्ट्रुअल पेन, यानी कोई महिला पेशेंट है, मेंस्ट्रुअल के समय में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस पेन को अवॉइड करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। डेंटल पेन, यानी दांत में अगर पेन वगैरह हो रहा है किसी पेशेंट को तो उसमें इस मेडिसिन को दिया जाता है। एंड बॉडी पेन, यानी आपकी बॉडी में अड़न जड़न टाइप से लग रही बॉडी में पेन हो रहा है, तो उस पेन को रिलीफ दिलाने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इट हैज ट्रिपल एक्शन, यानी कि ये ट्रिपल एक्शन देती है। ट्रिपल एक्शन इन द सेंस पेन को भी दूर करती है, एंड फीवर है किसी पेशेंट को तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए इस मेडिसिन को उपयोग किया जाता है। एंड इन्फ्लामेशन इन द सेंस स्वेलिंग, तो ये 3 चीजों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग। ये हो गए मतलब इसके यूज। हाउ टू वर्क, यानी बॉडी में आखिर कैसे वर्क करती है। मेलोक्सिडियम, तो वो देखते हैं आप। मेलोक्सिडियम इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, राइट। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। इट वर्क, क्या वर्क करती है? ये वर्क बाय ब्लॉक करती है, ब्लॉकिंग दी रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स, जो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो रिलीज होते हैं उसको ब्लॉक करने का वर्क करती है। जिससे क्या होता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन, पेन एंड स्वेलिंग के लिए, यानी पेन एंड स्वेलिंग जो हो रही है, इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है ना, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये जो मेडिसिन होती है ना, केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण जो पेन और स्वेलिंग वगैरह हो रही है, राइट, तो उसकी इन्फ्लेमेशन को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। मतलब इनको ब्लॉक कर देती है, पेन एंड स्वेलिंग को ब्लॉक करने का काम करती है ना। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग दी रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स, ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक करती है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेमेशन एंड पेन स्वेलिंग के, राइट। तो ये वर्क है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, यानी जो मेलोक्सिडियम टेबलेट है उसके मैकेनिज्म क्या है उस ड्रग का, राइट। उसका मैकेनिज्म होगा, ये क्या करती है, इट स्टॉप द एक्शन ऑफ साइक्लोक्सिजेनियस एंजाइम जो होता है ना, इसे हम कॉक्स बोलते हैं, राइट। इसको क्या करती है, मतलब जो स्टॉप करने का काम करती है ये ड्रग, राइट, साइक्लोक्सिजेनियस जो एंजाइम्स है। एंड डज नॉट फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म नहीं हो पाता, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाता, राइट। इट स्टॉप द एक्शन ऑफ साइक्लोक्सिजेनियस का जो एक्शन है, जो एंजाइम का जो एक्शन है उसको स्टॉप करने का काम करती है, जिससे डज नॉट फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो नहीं बन पाता, राइट। इट ऑल्सो स्टॉप, ये करती स्टॉप द एक्शन ऑफ सम एजेंट्स, मतलब जो कुछ एजेंट्स होते हैं उनके एक्शन को स्टॉप करने का काम करती है, जो विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन एंड इन्फ्लेमेशन, जो पेन एंड इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
राइट, उनको उनके एक्शन को स्टॉप कर देती है, राइट, जिससे पेशेंट की जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो ठीक हो जाता है, राइट। सो ये है, ये मैकेनिज्म इस प्रकार से होता है ड्रग का बॉडी में, राइट। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सो जो मेलोक्सिकिम जो टेबलेट है उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? उसके साइड इफेक्ट होंगे वोमिटिंग, यानी पेशेंट को उल्टी टाइप से लगेगी, वोमिटिंग होगी, राइट। हार्ट बर्न यानी छाती में जलन टाइप सी होगी, राइट। और डायरिया, डायरिया यानी कि दस्त होंगे उसको, राइट। साइड इफेक्ट में अगर साइड इफेक्ट होगा इस टेबलेट का तो इरेगुलर हार्ट बीट होगी, है ना। हाई ब्लड प्रेशर होगा, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होगा, राइट। ये उसके कुछ साइड इफेक्ट है। वोमिटिंग हो गया, हार्ट बर्न हो गया, डायरिया हो गया, इरेगुलर हार्ट बीट हो गई, है ना, और हाई ब्लड प्रेशर हो गया। सो ये तो उसके साइड इफेक्ट हो गया। अब इसका डोज क्या होगा, है ना, जो मेलोक्सिकिम टेबलेट है इसकी डोज क्या होगा? तो इसका जो 50 mg में इसकी स्ट्रेंथ होती है, 50 mg फिक्स होती है, राइट। ओडी, अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओडी का मतलब क्या होता है ना। मतलब जैसे ओडी है, ओडी का मतलब था 2 times a day, तो ऐसे मतलब लैंग्वेज है ये, इसको बोलना चाहिए ये इसे बोलना चाहिए ये कोड है ना। ये फार्मेसी की एक प्रकार की लैंग्वेज है, जो कोड है डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच का, है ना, जिससे डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो फार्मासिस्ट ही समझ पाता है। जैसे ओडी, ओडी का मतलब 2 times a day, है ना, बीडी, तो ये हर प्रकार की चीज को सीखना पड़ेगा, टर्म है मेडिकल, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया 15 mg है, ओडी, ओडी यानी दिन में 2 बार आप मतलब ले सकते हैं। उसके बाद में दिन में 2 बार, है ना, और 5 days से ज्यादा नहीं, यानी 5 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब 1-2 दिन 3 दिन में सुधर जाएगी, 5 दिन से ज्यादा तक नहीं लेना है इस डोज को, राइट। सो ये है। सो गाइस अब हम इसका देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो मेलोक्सिकिम टेबलेट्स है उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द सेंस कौन से पेशेंट को नहीं देना चाहिए, राइट। सो ड्रग एलर्जी अगर जिस पेशेंट को है, सो उस पेशेंट को ये मेलोक्सिकिम टेबलेट देने से अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी, पेशेंट कह रहा हूँ, किसी महिला पेशेंट को प्रेगनेंसी है, उसके दौरान ये मेलोक्सिकिम टेबलेट्स को नहीं देना चाहिए। चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, राइट। किडनी डिसीज अगर किसी पेशेंट को है, उस पेशेंट को ये देने से अवॉइड करना चाहिए। एंड लिवर डिसीज है किसी पेशेंट को, सो उसको भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए या नहीं दी जाती है। सो ये हो गए कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि जब ये मेलोक्सिकिम टेबलेट जब ले तो इसके साथ में ये वाली मेडिसिन नहीं लेनी, मतलब इनके साथ नहीं लेनी है या नहीं देनी है। जैसे आइबुप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन के साथ इस चीज को, ये वाली मेडिसिन को नहीं लेना, है ना, जो मेलोक्सिकिम है। एस्प्रिन, इसके साथ भी इस मेडिसिन को नहीं लेना। नेप्रोक्सेन, इस मेडिसिन के साथ भी इसको नहीं लेना है। एटेनोलोल, इसके साथ भी इस मेडिसिन को नहीं लेना है। और एस्पिरिन, इसके साथ भी इस मेडिसिन को नहीं लेना है। सो ये हो गए ड्रग इंट्रैक्शंस, ये हो गए कॉन्ट्राइंडिकेशन। सो ये हमारा हो गया मेलोक्सिकिम टेबलेट्स, है ना। हमने ऑल अबाउट हर प्रकार की चीज़ों के बारे में जाना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। सो मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार कि थोड़ा सा जेनेरिक मेडिसिन के प्रति अवेयरनेस लाएं मेरे भाई, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन देखो यार, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसका भी सेम इंग्रेडिएंट होते हैं, जेनेरिक मेडिसिन होती है उसमें भी सेम इंग्रेडिएंट होते हैं। बट ब्रांडेड मेडिसिन, जैसे मैं बताऊं यहाँ पर जो ब्रांडेड मेडिसिन, जैसे ये मुवेरा 15 है, ये किसी कंपनी का ब्रांड नेम है, ठीक है, लेकिन साल्ट नेम क्या है? मेलोक्सिकिम टेबलेट है। तो जेनेरिक मेडिसिन क्या रहेंगी, वहां पर सिर्फ साल्ट नेम लिखा रहेगा, मेलोक्सिकिम टेबलेट, राइट, ब्रांड नेम नहीं लिखा रहेगा, मेलोक्सिकिम टेबलेट लिखा रहेगा और उस जेनेरिक कंपनी जो भी होगी, राइट, उसी कंपनी का नाम लिखा रहेगा बस। और यहाँ पर सिर्फ साल्ट नेम रहेगा, ब्रांड नेम नहीं रहेगा। डॉक्टर के अगर लिखते हैं, ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो एमआर को हायर करती हैं, वो एमआर जाते हैं उनके पास, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और फिर डॉक्टर लोगों को वहां पर कुछ कमीशन वगैरह भी उनका फिक्स रहता है। सो मुवेरा लिखेंगे, मुवेरा 15 लिखेंगे। जैसे कोई पेशेंट है, राइट, उसको पेन, जैसे मैंने अभी सारी चीजें बताया कौन कौन से यूज होते हैं इस मेलोक्सिकिम टेबलेट के, पेन को रिड्यूस करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, राइट। सो वो लिख देगा मुवेरा 15 ब्रांड नेम, ठीक है, साल्ट नेम नहीं लिखेगा, मुवेरा लिख दिया, काम खत्म। फिर वो जो वहां पर जो मेडिकल्स होगी, आप पेशेंट हो, आप जाओगे मुवेरा, वो आपको मुवेरा देगा। तो कुछ मेडिसिन होती है भाई ब्रांड की वजह से वो महंगी होती है, बट आपको जेनरिक लेना है, तो जेनरिक क्या, जेनरिक सस्ती पड़ती है, तो डॉक्टर ने ब्रांड नेम लिखा मुवेरा, लेकिन आप अपने आप में अवेयरनेस लाओ और जब मेडिकल स्टोर में जाओ तो आप बोलो कि इसकी जेनरिक वर्जन अवेलेबल है क्या। तो इसके जेनरिक वर्जन जब अवेलेबल है तो आप उस जेनरिक वर्जन को लो, क्योंकि सेम जेनरिक का ब्रांडेड का सेम असर होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल सेम रहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। सो थैंक यू और धन्यवाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।